नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अध्ययन में मैंने आपको मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस मेथड के बारे में जानकारी की थी, बतलाया था। और मैंने बतलाया था कि ये मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है। और यह जो मेथड है यह लॉर्ड केल्विन के द्वारा सजेस्ट किया गया, बतलाया गया। और पिछले अध्याय में मैंने आपको ये कहा था कि यदि कोई चालक भूसंपर्कित है, यदि कोई कंडक्टर ग्राउंडेड प्लेन है, तब हम देखेंगे कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वह विभव का मान 0 के बराबर होगा। हमने अपने पिछले कालांश में आपको ये समझाया था मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस। और इस डायग्राम को देखिएगा कि जैसा मैंने बताया है कि इसमें एक्स वाई कोई ग्राउंडेड कंडक्टर है। इस एक्स वाई तल से इसके लंबवत d दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है, ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। और इस आवेश के प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश इस प्लेन पर एपियर होगा, परंतु जो प्लेन है, जो कंडक्टर है, वो ग्राउंडेड है। परिणाम स्वरूप इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वह 0 होगा। अब यदि हम मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस के अंतर्गत इस एक्स वाई तल को हटा दें और इस तल को हटाने के पश्चात बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रख दें और इसकी जो दूरी है वो वही समान रखें जो डायग्राम में जैसे डी बिंदु से ए तक दिखाई गई है, तब भी इस प्लेन पर जो एक्स वाई प्लेन है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश होगा वह 0 ही होगा, यानी नेट चार्ज इज 0। और फिर हम ये कह सकते हैं कि बी बिंदु पर जो नेगेटिव क्यू आवेश रखा है, यह नेगेटिव क्यू आवेश वही कार्य करता है जो चालक तल करता है। क्योंकि चालक तल पर जब ग्राउंडेड है तो प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वह 0 होगा। और माइनस क्यू हम आवेश यदि रख दें तो माइनस क्यू आवेश रखने पर भी हमें इसके प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश मिलेगा वह 0 ही मिलेगा। इस प्रकार का एक मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेज है। और यह भी ध्यान रहे कि यदि चालक पर एक स्थिर विभव है तो आवेश और इसके प्रतिबिंब निकाय का सम्मिलित प्रभाव से कुल आवेश उत्पन्न होना ही चाहिए। हम इस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेज को हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। और यह प्रॉब्लम है कि ए पॉइंट चार्ज नियर एन इनफाइनाइट ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन। ए पॉइंट चार्ज नियर एन इनफाइनाइट ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन। कोई इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है तो उस पर यदि आवेश रखा जाए तो हम 2 कार्य करना चाहते हैं। पहला कार्य है कि जो प्रतिबिंब आवेश है उसकी परिणाम क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। और दूसरा कार्य हम आज करना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में चालक तल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा और प्रेरित आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है उसका मान भी कितना होगा। आप डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम में मैंने एक कंडक्टिंग प्लेन लिया है और इससे ए बिंदु पर क्यू आवेश डी दूरी पे रखा गया है और इसके जो इलेक्ट्रिकल इमेजेज चार्ज है वो क्यू डैश है, डी डैश पर हमने यह रख दिया है। और बिंदु डी है और यह बिंदु डी इसके सेंट्रल बिंदु से एक्स दूरी पर है। तब हम देख सकते हैं कि बी बिंदु पर जो विभव का समीकरण होगा वह बी बिंदु पर समीकरण प्लस क्यू आवेश के कारण होगा, क्यू डैश के कारण होगा। और उसका जो समीकरण हमें प्राप्त होगा वह के क्यू बाई डी प्लस के क्यू डैश बाई डी डैश इज इक्वल्स टू 0 प्राप्त होगा। अब हम यही कार्य बिंदु डी पर करना चाह रहे हैं। बिंदु डी बी बिंदु से एक्स दूरी पर है, तब उस केस में जो विभव का मान होगा वह के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
प्लस के क्यू डैश बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड सम इज जीरो। तो ये होगा क्योंकि ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है तो पोटेंशियल का मान जीरो होना चाहिए। अब हम इससे रिलेशंस निकाल सकते हैं। जो पहली इक्वेशंस है उससे रिलेशंस आ रहा है क्यू बाई क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी डैश, और जो सेकंड हमारी इक्वेशन है उससे हमें रिलेशन निकल के आया है क्यू बाई क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो क्यू बाई क्यू डैश का मान रख सकते हैं जो डी बाई डी डैश के तुल्य है, और इसका स्क्वायर करने पर यह समीकरण हमें प्राप्त होती है जो मैंने स्क्रीन पर दिखाई है। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो इस समीकरण को हल करने पर हमें समीकरण प्राप्त होती है d इज इक्वल्स टू डी डैश, और जो प्रथम समीकरण है उसके हल करने पर जो समीकरण रिलेशन आया था जिसे मैंने समीकरण 3 से दर्शाया है q बाई क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी डैश, इसका अर्थ हुआ कि जो q है वह q इज इक्वल्स टू क्यू माइनस क्यू डैश। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल इमेज जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वह ओरिजिनल चार्ज के बराबर ही होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं चालक तल के बाईं ओर जो लंबवत दूरी पर d आवेश रखा है तब माइनस q दूरी पर आवेश रखने से चालक तल पर जो पोटेंशियल का मान है वह पोटेंशियल का मान शून्य होगा। अतः d दूरी पर रखे आवेश q का जो इलेक्ट्रिकल इमेज चार्ज है वह q डैश है, और यह q डैश माइनस q के बराबर होगा। अब हम दूसरा कार्य करना चाहते हैं। वह दूसरा कार्य है कि हम चालक तल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और चार्ज का सरफेस पृष्ठ घनत्व निकालना चाहते हैं, सरफेस डेंसिटी निकालना चाहते हैं। आप इस डायग्राम को देखिएगा। बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बाई ए डी स्क्वायर से होगी। ए डी स्क्वायर का मान रखा जा सकता है। उसी प्रकार से बिंदु सी पर स्थित जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dg दिशा में होगी, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश है। और इसका जो समीकरण है हम लिख सकते हैं के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन डायरेक्शन ऑफ डी जी। दोनों जो तीव्रताएं हैं उनका जो परिणामी मान है आप देख सकते हैं। इसमें एक पैरेललोग्राम बन गया है। डी बिंदु पर dg दिशा में है और ए पर जो प्लस क्यू आवेश रखा है वो df दिशा में है। हम पैरेललोग्राम से इसका परिणामी क्षेत्र की विद्युत तीव्रता निकाल सकते हैं। E इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 अल्फ़ा। सो हम इन दोनों के मान को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जब हम इसे सिंप्लीफाइड करते हैं तो हमें परिणामी तीव्रता जो बाईं ओर है वह प्राप्त हो रही है 2k क्यू डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। ध्यान रहे ये परिणामी जो तीव्रता आ रही है ये बाईं तरफ आ रही है, अतः हमें नेगेटिव लेना है। इस प्रकार से हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दी है। अब हम सरफेस डेंसिटी निकालना चाहते हैं। हम गॉस के नियम की तरफ देखते हैं, और गॉस के नियम से हम जानते हैं कि चालक तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होती है। चालक तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वह सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो के तुल्य है। इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है उस तीव्रता को हमने सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो के तुल्य कर दिया है, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो के तुल्य करने पर हमें सरफेस डेंसिटी का मान प्राप्त होके आ गया है। और यह सरफेस डेंसिटी का मान निकल के आया है माइनस क्यू डी बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर पावर 3/2। तो आज के पार्ट में हमने ये कार्य किया है, और कल के पार्ट में हम इस मेथड के अंतर्गत कितना पोटेंशियल होगा, कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी गणना करेंगे। धन्यवाद।